In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Tahir here. This is your book of second class, and as you know that we have covered our first lesson and second. So today I will tell you how to do the exercise of lesson number 1. The name of lesson number is the fox in the well. So you know that you have read this story. आपने ये सुनी होगी जो मैंने लेक्चर दिया था. उसी स्टोरी से मुतालिक जो है कुछ क्वेश्चन हैं पेज नंबर 4 पर. I have written these questions on board. Understanding the story. What did the fox fall into? जो लोमड़ी थी वो कहाँ गिरी थी? A pond एक तालाब में, a well एक कुएं में, a lake एक झील में. So what is the answer? Very good. A well. So right option is a well. You have to tick on option number B. The fox did not want the wolf to know that he had fallen into well. What was the reason? जो लोमड़ी थी, आपको पता है लोमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर है. तो लोमड़ी नहीं चाहती थी कि वो जो वॉल्फ है भेड़िया है उसे पता चले कि वो लोमड़ी जो है वो कुएं में गिरी है. उसने उसे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बताई थी, रीजन बताई थी. तो वो रीजन क्या थे? ए ऑप्शन टू ड्रिंक सम वाटर, कि वो पानी पीने के लिए इसमें मौजूद है कुएं में. बी ऑप्शन टू हेल्प द विलेजर्स, गांव वालों की मदद करने के लिए है. और सी ऑप्शन टू मेक द वेल ड्राई. सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, टू हेल्प द विलेजर्स, गांव वालों की मदद करने के लिए वो वहां पर मौजूद थी. सो नंबर थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स ऑल्सो फ्रॉम दिस लेसन. ए, द फोक्स वॉज होल्डिंग द वाटर अप फॉर द विलेजर्स. जो लोमड़ी थी उसने पानी को जो है वो पकड़ा हुआ था गांव वालों के लिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो ऑब्वियसली उसने कोई पानी वानी नहीं पकड़ा हुआ था, वो तो बेवकूफ बना रही थी. तो इट्स फॉल्स. बी, सी, डी, ई ये आपकी होम टास्क है. आपने इसी लेसन में से ढूंढकर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ होल्डिंग द वाटर? ये जो उसने कहा था कि पानी को पकड़ने का एक राज है, वोल्फ को जब उसने बेवकूफ बनाया था तो वो राज क्या था? तो देयर वाज नो सीक्रेट ऑफ होल्डिंग द वाटर. द वोल्फ, द फोक्स ट्राइड टू मेक फूल टू द वोल्फ. That's why we can say that there is no secret of holding the water. Learning the words में circle the right meaning. यहां पर आपको पेज नंबर 4 में वर्ड्स दिए हुए fell. यहां पर उसकी इंग्लिश मीनिंग है ड्रॉप और पुल्ड. अब जो राइट मीनिंग है आपने उस पर सर्किल बनाना है. fell का मतलब गिरना और ड्रॉप का मतलब भी गिरना. सो above मीन्स ऊपर, नेक्स्ट टू या ओवर. तो ओवर का मीन भी यही होता है. तो आपने जो इसकी राइट मीनिंग है उस पर सर्किल बनाना है. नाउ पेज नंबर 5. लेट्स टॉक. इफ यू वांट टू हेल्प समबडी व्हाट शुड यू से? अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी को ऑफर करते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? डू यू नीड एनी हेल्प? इस तरीके से भी आप कह सकते हैं क्या आपको मदद की जरूरत है. या ऐसे भी कह सकते हैं लेट मी हेल्प यू, कि आज मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं. पिक्चर्स में भी ये बताएं, अगर किसी को आप कह रहे हैं कि मे आई हेल्प यू, अगर उसे आपकी मदद की जरूरत होगी तो बोलेगा यस यू कैन हेल्प मी. और अगर उसे मदद की जरूरत नहीं है तो वो क्या कहेगा? नो थैंक यू. नाउ टास्क इज रिलेटेड टू दिस. ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. इन पिक्चर्स में आपने क्या करना है? दो लोग हैं, एक बंदा काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो है वो क्या कर रहा है? उसे मदद के लिए पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं. तो आपने ये देखना है कि किस तरीके से ये पूछना है. इसी की आपने अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट योर होम विथ योर फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर. एंड हियर आर सम वर्ड्स, स्पेलिंग्स. कुछ वर्ड जैसे ये फॉक्स है और सॉक्स है. फॉक्स किस पर खत्म हो रहा है? एक्स पर. और सॉक्स किस पर खत्म हो रहा है? सी के एस. लेकिन दोनों की जो एंड का साउंड है वो मिलता जुलता है. फॉक्स, सॉक्स.
तो ये जो एंडिंग जो वर्ड होते हैं जब मिल रहे होते हैं उनका साउंड एक जैसा होता है, उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइमिंग वर्ड्स। उर्दू में हम काफिया अल्फाज जैसे मेरा और तेरा या तुम्हारा, सही। इसी तरीके से यहां पर ये बना हुआ है बॉक्स और ये है सॉक्स, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और बाकी पिक्चर्स जो हैं पेज नंबर 6 और 7 पर, इनके नीचे आपने नाम लिखने हैं इसके। उसके बाद ग्रामर का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की यहां डेफिनेशन ये देखिए, रेड कलर का एक बॉक्स बना, इसमें लिखी हुई है कि प्रीपोजिशन टेल्स अस वेयर द पर्सन और थिंग इज, कि कोई भी चीज या कोई भी शख्स कहां पर मौजूद है। द वर्ड्स लाइक in, on and at, these are prepositions. Here are the use of preposition. The mouse is in the sink, or the cat is on the floor, and the dog is standing at the door. So in, on and at are the preposition. Look at this picture. You have to fill the blanks with the help of preposition. So do you have, if you have clear idea, you can put right preposition in the right blank. And on page number 8 also, there are some sentences which have taken from this lesson. इसी lesson में से ये sentences लिखे हुए इसी स्टोरी में से। आपने ये बताना है right order में कि कौन सा सेंटेंस का नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 3 है, और फिर वो यहाँ पर पेज नंबर 9 पर जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, लाइंस दी हुई हैं, स्पेस इसमें लिखना है। और यहाँ पर लर्निंग टू लर्न में पेज नंबर 12, 46 और 30, इस पे कौन सा यूनिट है आपकी ये जो बुक है, इस बुक में ये जो कंटेंट्स दिए हुए, कंटेंट्स कहते हैं नेम ऑफ द लेसन, ये आपके नेम ऑफ द लेसन हैं। अब आपने वहां पर बताना है पेज नंबर 9 पर कि 12 पेज पर कौन सा लेसन है, 13 पर या 43 पर कौन सा है, उसका नाम लिखना है। That's all today. If you have any query, you can ask. We will meet again with new lecture.